प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच आधुनिक राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के संबंध में जानकारी दूंगा। मित्रों, इसके पहले तक हम लोगों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अवलोकन किया है। आज हम लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। आप यह जानते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिकी शैक्षणिक जीवन में विशेषतः डेविडेशन, आमंड, पावल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट डॉल जैसे विद्वानों के प्रभाव में हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद व्यवहारवाद आया तो इसने राजनीति विज्ञान के परंपरावाद के विरोध में अपनी बात रखी और राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के कारण एक नए रूप में सामने आ गया, जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। आप यह जानते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई है, इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत कालखंड में अगर माने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। उस समय से लेकर अब तक का जो फेज है उसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा राजनीति विज्ञान का पदार्थ विज्ञान सदृश अध्ययन करने पर बल दिया जाता है तथा यथार्थवादी मान्यताओं व सुनिष्ठ मान्यताओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यही कारण है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी रियलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों की अगर नाम लें तो इसमें जितने व्यवहारवादी हैं उनका नाम ले सकते हैं, यानी डेविडेशन, आमंड, पावल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट डॉल, लासवेल, कैटलिन, वेयर्ड, ये जितने विचारक हैं सब आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के संबंध में दी गई है। मैं यहाँ पर लासवेल और कैटलिन की बात दोहराऊं तो इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान जो है वह शक्ति का विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ पावर। यदि हम डेविडेशन की बात करें, जो व्यवहारवाद का वास्तविक जनक है, वह कहता है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है जिसमें राज्य नहीं होती, यानी पॉलिटिकल साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विदाउट स्टेट की यह बात करता है। डेविडेशन ने ही राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन बताया है तथा इस मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित अध्ययन को राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। राजनीति विज्ञान को मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला बताया जाता है। स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। सभी परिभाषाओं को अगर हम निचोड़ रूप में लें और सबको ध्यान में रखते हुए अगर कहा जाए तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार यह कहूँगा कि राजनीति विज्ञान एक यथार्थवादी सामाजिक विज्ञान है जो न केवल शक्ति, सत्ता, वैधता का अध्ययन करता है बल्कि यह मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मानवीय व्यवहार के अध्ययन सहित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एक छोटे से परिवार जैसे संगठन भी, जहां संगठनात्मक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, उसका अध्ययन किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में 193
देशों का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। कहना नहीं होगा कि राजनीति विज्ञान एक व्यापक विषय है। अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बता रहा था, परिवर्तित रूप में आज राजनीति विज्ञान उसी प्रकार व्यापक हो गया है जो शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मानवीय व्यवहार सहित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है। मित्रों, आपने यह देखा कि राजनीति विज्ञान का नवीनतम रूप आधुनिक राजनीति विज्ञान है, जिसकी शुरुआत व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद जो हमारे पास राजनीति विज्ञान है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान है। इसमें यथार्थवादी पक्षों पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। राजनीति विज्ञान का पदार्थ विज्ञान सदृश अध्ययन किया जाता है। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी राजनीति विज्ञान कहा जाता है, जो शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मानवीय व्यवहार सहित संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति से जो है वह सुनिष्ठ है, प्रकृति से तथगत है, फैक्चुअल है। डेट मीन्स यह वैल्यू फ्री है, यह मूल्य निरपेक्ष है, वह सुनिष्ठ है, यह अंतर विषयक है। अंतर विषयक कहने का मतलब यह हुआ कि यह परंपरागत मान्यताओं का, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का विरोध करता है तथा राजनीति विज्ञान को बिल्कुल वैसे विषयों से ही संबद्ध करके अध्ययन की वकालत करता है जो अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, शोध के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति से अंतर विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग होता है, यानी प्रकृति से यह इम्पेरिकल है, अनुभवात्मक है। हम यह जानते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अनुभवात्मक पद्धति है वह सेंस ऑर्गन बेस्ड है और तथगत रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का समर्थक है। इसलिए प्रकृति से यह भी कहा जा सकता है आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रकृति से प्रमाणीकरण आधारित है और पदार्थ विज्ञान सदृश है। इसको प्योर साइंस भी डेविड ईस्टन कहता है। इसकी भी चर्चा की जा सकती है। जहाँ तक आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का सवाल है तो क्षेत्र में, जैसा कि परिभाषा मैंने बताया था, आप लोगों को कहना है कि यह शक्ति का अध्ययन करता है। फिर शक्ति के अध्ययन में आप कैपलान के नाम की चर्चा कीजिएगा, लासवेल या कैटलिन की चर्चा कीजिएगा। इन विद्वानों ने शक्ति का अध्ययन कहा है। यदि शक्ति को आधार बनाकर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान की अध्ययन की बात करें तो मोर्गेंथो भी कहता है, केनन भी करता है। ऐसे विचारकों की भी नाम हम कह सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप में राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताने वाले लासवेल एंड कैटलिन, यह दो नाम हैं, उनकी चर्चा करेंगे पहली। दूसरी, राजनीति विज्ञान जो है सत्ता का और वैधता का अध्ययन भी करता है। हम यह जानते हैं कि शक्ति और सत्ता एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन शक्ति से सत्ता प्रकृति से वैधानिक है, थोड़ा सा अलग है। सत्ता स्पष्ट होती है, वैधानिक होती है, तार्किक होती है, निर्धारित होती है। यह और लोकतांत्रिक देशों में यह संविधान और विधि द्वारा बिल्कुल लिखित और व्यवस्थित होती है, जबकि शक्ति का प्रभाव लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक, सीमित और व्यापक कुछ भी हो सकता है। जो भी हो, राजनीति विज्ञान शक्ति के साथ साथ सत्ता और वैधता के अध्ययन से भी संबंधित है। इसकी भी चर्चा इसके अध्ययन क्षेत्र में की जाएगी। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में स्कोप के अंतर्गत डेविड ईस्टन का जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है उनकी भी चर्चा की जाएंगी। आप यह कह सकते हैं कि डेविड ईस्टन का मानना है कि राजनीति विज्ञान में जो उसका विषय क्षेत्र है उसमें मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को भी शामिल किया जा सकता है। वस्तुतः डेविड ईस्टन एक उदारवादी विचारक हैं और कहते हैं कि एक समाज के अंतर्गत सबका हक बनता है और राज्य व्यवस्था
सबके जिसका जो हक बनता है उसके हक को उसके नाम से ऑथराइज होकर अलॉट कर देती है। इसी को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहते हैं और यह राजनीति विज्ञान मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से भी संबंधित है। एक और बात कही जा सकती है कि राजनीति विज्ञान संघर्ष और समाधान का अध्ययन करता है। स्वाभाविक है कि समाज में विचारधारा के आधार पर या अन्य आधार पर संघर्ष की संभावना दिखती है। उत्पादन है कम, उसकी मांग है ज़्यादा। ऐसी स्थिति में मांग की पूर्ति के लिए लोगों के बीच संघर्ष का होना लाजमी है और राजनीति विज्ञान इन संघर्ष तथा उनके समाधान की पद्धति से भी जुड़ा हुआ है। राजनीति विज्ञान को मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी बताया जाता है। क्षेत्र में इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं और कहेंगे कि राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान मानवीय व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। आपको यह मालूम होगा कि 1909 में जो ग्राहम वलास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स लिखा और उसी वर्ष आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा। दोनों ही पुस्तकों में मानवीय व्यवहार की चर्चा आती है और बाद में व्यवहारवाद इसे एक्सेप्ट कर लेता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानवीय व्यवहार के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि मानवीय व्यवहार में ही यथार्थवादिता है और राजनीति विज्ञान ऐसे यथार्थवादी बातों का अध्ययन करता है। अंत में आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आपको तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय या सभी प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना समाहित है। ग्राम पंचायत से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनका सिद्धांत है, उनसे संबंधित जो उद्देश्य है, उनसे संबंधित प्रक्रियाएं हैं, इन तमाम बातों का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। तभी तो कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। मित्रों, हमने राजनीति विज्ञान यानी विशेषतः आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हमने चर्चा की। यह शक्ति का अध्ययन करता है, सत्ता का अध्ययन करता है, वैधता का अध्ययन करता है, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति से जुड़ी हुई जो सिद्धांत है, इन सब का अध्ययन करता है। कहना नहीं होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के आयाम को, उसके परिप्रेक्ष्य को व्यापक बना देता है और पुनः इस बात को दोहराया जा सकता है कि अभी जो आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का विस्तार हुआ है, यह सही प्रतीत होता है जैसा कि अरस्तु ने कहा था, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस है। मित्रों, मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत अपने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बच्चों को मैंने बताया। आपको यह देख लेना होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद व्यवहारवाद के प्रभाव में आता है, उसकी अर्थ बताना है, आपको प्रकृति की चर्चा करनी है और क्षेत्र की चर्चा करनी है। मैंने यहाँ किया। इसके लाइट में आप लोग जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी, उसको आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों की मैं तुलना कर दूंगा ताकि और बेहतर ढंग से विषय वस्तु की आपको समझ हो और आगे हम काम करेंगे। पहला यूनिट में अब 2 क्लास रहते हैं और 1 क्लास आपको पॉलिटिकल थियरी, उसका मीनिंग, टाइप्स, डिक्लाइन एंड रिवाइवल, इन सब चीज़ों पर मैं काम करूंगा। 4 यूनिट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी में है जिसमें हमने पढ़ा दिया है और 2 क्लास के अंतर्गत इसको मैं फिनिश कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड यूनिट की शुरुआत होगी। आप लोग अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें, क्योंकि पूरे बिहार में यह सिलेबस लागू हो गई है और मेजर कोर्स, माइनर कोर्स और एमडीसी तीनों के लिए मेरी लेक्चर यह आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, इसलिए मैं काम कर रहा हूं और अपनी ज्ञान की सीमा में एक हल्की सी झलक देकर आपको
और अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के छात्रों को या 4 वर्षीय स्नातक के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके द्वारा भी इसे अधिकाधिक शेयर किया जाए जिससे अधिकाधिक छात्र लाभान्वित हों। थैंक यू, धन्यवाद।